राइजिंग इंडिया न्यूज 24। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो हमारा कारण है वो शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के। हम काफी वर्षों से शिक्षा को लेकर के हम संघर्ष करते चले आ रहे हैं, मगर जो शिक्षा माफिया है वो आज से मजबूर है। हम शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के समय समय पर हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को हम ये मांग करते चले आ रहे हैं कि शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म होना चाहिए। अवैध स्कूलों की जो अवैध उगाई है वो भी खत्म होनी चाहिए, परंतु सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकारी स्कूलों को जो सरकार ने खत्म करने का काम कर दिया, क्योंकि एक तरफ सरकार शिक्षा के नाम पर लूट कर रही है, दूसरी तरफ महंगाई से अभिभावकों को कमर तोड़ने का काम कर रही है। सरकार ने प्राइवेट शिक्षक संस्थानों के मालिक को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकारी विद्यालयों को खत्म कर दिया, उनको तहस-नहस कर दिया। आज सरकारी अध्यापक जितने भी हैं वो SIR और जनगणना में लगा दिए गए हैं। शिक्षा शून्य हो गई है और जो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार उनमें लगभग 50% सांसद और नेता, पक्ष और विपक्ष कोई भी सही, 50% अनपढ़ हैं और कुछ मुख्यमंत्री भी अनपढ़ हैं। उनके बच्चे भी विदेशों में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे यहाँ झंडे उठाने का काम कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि बच्चे अशिक्षित रहें और हम नेताओं के झंडे उठाने और नारे लगाने का काम करें। अभिभावक सामाजिक कल्याण समिति इसका विरोध करती चली आ रही है और वो चाहती है शिक्षा में समानता है, सर्व शिक्षा समान शिक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा हो, नेता धनवान सबको शिक्षा एक समान, इस तरह की शिक्षा में समानता चाहती है। भारत सरकार इसका ठीक उल्टा काम कर रही है। हमारे अभिभावकों को शिक्षा के नाम पर कतई शून्य कर दिया है। स्कूलों के अंदर किताबें बेची जा रही है, फार्मों में पैसे ली जाती हैं, 11 माह के स्थान पर 12 माह का ट्रांसपोर्ट लिया जाता है, अन्य अन्य तरीके से अभिभावक को लूटने का काम कर रही है। तो जितने भी शिक्षण संस्थान है वो सब कारपोरेट जगत के लोगों के हैं जो कि सत्ता की मलाई चाटने का काम कर रहे हैं और सत्ता में उनकी अच्छी पकड़ है। इतना ही नहीं, बहुत से MLA MP उनके भी खुद के निजी विद्यालय है, तो सरकार उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, बल्कि इन शिक्षा माफियों को बढ़ावा दे रही है। और इस सरकार के अंदर ये गुंडे मवालियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो लगभग जितने भी विद्यालय शिक्षण संस्थान है वो शरीफ सज्जन व्यक्ति के नहीं है, ये भी लगभग सब गुंडे मवालियों के विद्यालय है जो कि सत्ता की मलाई चाट रहे हैं और इनके खिलाफ बहुत से आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। परंतु सत्ता में ये मंत्री बने बैठे हैं, कुछ नेता बने बैठे हैं, कुछ सांसद विधायक बने बैठे हैं और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं। इतना कहना ये अच्छा लगता है क्योंकि ये मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो दिए वक्तव्य हैं उन पर शायद सरकार कोई ना कोई जरूर एक्शन लेगी, ये भी मुझे उम्मीद है। मगर मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि भारत सरकार हमारे देश के अभिभावक शिक्षा को खत्म करने के मूल में है। सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना उसका एक उद्देश्य है। अभिभावक सामाजिक कल्याण समिति भी वचनबद्ध है कि सर्व शिक्षा में समानता, सर्व शिक्षा समान शिक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा, निर्धन हुए धनवान सबको शिक्षा एक समान लागू कराने के लिए वचनबद्ध है, जिसको लेकर के अभिभावक सामाजिक कल्याण समिति हर रविवार को अपने अभिभावक साथियों के साथ सर्वप्रथम जिला गाजियाबाद के अंदर हर मोहल्ले के में जाकर के
अभिभावक जागरूकता अभियान चलाएगी और जो अभिभावक की कमेटी गठित करेगी और एक दिन हम सब अभिभावकों को इकट्ठा करके सड़कों पर उतरेंगे और इस सरकार के खिलाफ जो शिक्षा में अज्ञात भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके खिलाफ अभियान हम चलाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे। पहले भी हम उतरे थे और अभी हम फिर उतरेंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो शिक्षा में समानता लागू करे। शिक्षा की जो सिस्टम है उसके खिलाफ है या निजी स्कूलों के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ? देखिए, इसमें सरकार और शिक्षा माफिया सब एक है, क्योंकि सरकार के नेतृत्व में ये शिक्षण संस्थान चल रहे हैं। यदि उसका नेतृत्व नहीं होता सरकार का तो आज सरकारी स्कूलों की दशा बहुत अच्छी होती। आज हमारे अभिभावक जो है शिक्षा को लेकर कितने परेशान है कि अपने इस महंगाई के दौर में अपने परिवार को चलाए या बच्चों की फीस भरे। क्या आपको लगता है कि निजी संस्थान स्कूल है इस लेवल पे इतने हाइपर होते हैं, ज्यादा बच्चे हैं, क्या वो आपके एक प्लेटफॉर्म से या कार्यक्रम से ये हम आप मीडिया बंधु हमारे पहले काफी हमें सहयोग किया था और आप मीडिया बंधुओं की देन थी कि इस गाजियाबाद के अंदर सर्वप्रथम हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया था और उसका आप प्यार और आशीर्वाद के इस सड़क पर गाजियाबाद की रोडों पर अभिभावक ही अभिभावक थे और बहुत से विद्यालयों को ताला लगाने का काम किया और अभिभावकों पर तो समाजवादी सरकार थी उस समय, तो अभिभावकों को लाठीचार्ज की। हमारे अभिभावकों ने बिना परवाह किए इन्हें मुंह तोड़ दबा दिया और रात को 1:30 बजे कमिश्नर ने आया गाजियाबाद में आकर एक मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद वो सरकार को मानना पड़ा। मुलायम सिंह सरकार थी और एक आदेश लागू किया जाकर के सरकारी विद्यालयों में न्यायाधीशों और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ना अनिवार्य हो। उत्तर प्रदेश सरकार में समाजवादी सरकार थी, मुलायम सिंह का पुत्र अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री था, तो उन्होंने अभिभावकों को चैलेंज दिया था कि हम इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हम कैसे विश्वास करें समाजवादी पर, हम कैसे विश्वास करें भारतीय जनता पार्टी पर? ये सब मिले हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार है, चाहे वो समाजवादी है या बसपा सरकार है, किसी ने आप अभिभावक की आवाज नहीं उठाई, किसी ने शिक्षा पर बात करने की नहीं की, तो हम कैसे मान लें सरकार हमारी? सब एक है, हम भाइयों को लड़ाने का काम करती है। इसलिए हम आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम अभिभावकों के पास ये पहुंचाना चाहते हैं कि वो अभिभावक जागरूक हो और अपनी स्वयं की लड़ाई लड़े और इन सत्ताधारी नेता या विपक्ष जो जहाँ समाजवादी का या बसपा किसी दल का है, अगर शिक्षा की बात नहीं करेगा तो हम उसके खिलाफ उसे वोट नहीं देंगे, उसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे और अभियान चलाएंगे। जब तक शिक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है हम चैन से नहीं बैठेंगे। सरकारी स्कूलों में जाकर देखा जाए 5 साल के बाद एडमिशन ये एक मूलभूत समस्या है, इसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, जब हमारे सरकारी विद्यालय शिक्षा में समानता आ जाएगी तो ये तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। आगे आपको प्लानिंग है कि इसके लिए कोई आंदोलन करने की? हाँ, अब हम जो आप लोगों के माध्यम से जो सबको सूचना पहुंचेगी कि हमारे अभिभावक जो जागरूकता अभियान चलाएंगे और अभिभावकों को इकट्ठा करेंगे और फिर हम जो है सड़कों उतरने का काम करेंगे। वो लोग आपसे कैसे संपर्क करेंगे? हमारा नंबर है, एक हमारा नंबर है 9875205624, एक 9871834396 और कपिल जी का हमारे नंबर है 7048982088। इन नंबर पर आप संपर्क करें और पूरी सुविधा होगी हर तरह से। अगर हमें सरकार के खिलाफ मरने मारने की भी आप पड़ेगी तो हम किसी भी तरह से उनसे हटेंगे नहीं। जय हिंद। Amazing India News 24
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।